हेलो बच्चों, आज हम लोगों की इनइक्वालिटी की सेकंड लेक्चर होगी, जिसे हम लोग वेभी कर्व मेथड के नेम से भी जानते हैं और उसी को साइन स्कीम भी बोलते हैं। टॉपिक हम लोग बनाएंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ब्रैकेट में डाल देंगे वेभी कर्व मेथड। इनइक्वालिटी हम लोगों को इसमें देखनी है और स्टडी करनी है, वेभी कर्व मेथड के बारे में भी नॉलेज लेनी है। और इसी की तीसरी नेम हम लोग क्या जानेंगे, साइन स्कीम भी जानेंगे। ये जो बच्चों वेभी कर्व मेथड है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इवन हम लोग कैलकुलस में स्टडी करें, मैक्सिमा मिनिमा की क्वेश्चन को सॉल्व करें, वहाँ पर भी हम लोगों को चाहिए। फंक्शन अगर पढ़े हम लोग तो वहाँ पर भी हम लोगों को चाहिए। मैपिंग फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करने के लिए वन फंक्शन होता है, इंजेक्टिव फंक्शन जिसे बोलते हैं, उसके लिए भी हम लोगों को वेभी कर्व मेथड चाहिए। अलजेब्रा पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक में हम लोगों को चाहिए। ऐसा बहुत जगह ऐसा हम लोगों को चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, इनइक्वालिटी के लिए जो रूल्स होंगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रूल्स जो होंगे, उस रूल्स को हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। टॉपिक बना देंगे हम लोग रूल्स, इनइक्वालिटी की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो बच्चों, हम लोगों की जो क्वेश्चन होगी, देखो एक तो ऐसा होगा ax⁴n प्लस bxn-1 एंड डॉट 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 कांस्टेंट टर्म डाल देते हैं। हम कुछ भी डाल दो, cn डाल देते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिले सॉल्व करने के लिए, तो एक डायरेक्ट पॉलिनोमियल के फॉर्मेट की हो सकती है आपकी इनइक्वालिटी। दूसरा कैसा हो सकता है, तो p/q के फॉर्म में हो सकता है आपका इनइक्वालिटी, ऐसा हो सकता है। तो इसको हम लोग रैशनल फंक्शन बोलते हैं और इसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। तो हम लोगों को दो तरह की क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक तो डायरेक्ट हम लोगों को इस फॉर्म में रहेगा, दूसरा इस फॉर्म में रहेगा, रैशनल के फॉर्म में। तो अब बातें ये होती है, अब देखो इस फॉर्म और इस फॉर्म के लिए क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग लिखते हैं, देखो हमने जो भी यहाँ पर पॉइंट्स की डिस्कस करूँगा वे आपको रिलेटेड, ये पॉइंट सिर्फ मेरे द्वारा देखने को मिलेगा, हो सकते हैं किसी और टीचर के द्वारा देखने को पॉइंट्स कुछ और मिले, बट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आपकी आंसर आएगा, सॉल्यूशन सेट आएगा, वह सेम आएगा। क्योंकि सभी लोगों के पढ़ाने की मेथड अलग अलग हो जाती है। तो और मेरा सबसे शॉर्ट मेथड जाएगा आपके लिए। पॉइंट्स भी हम लिखेंगे, शॉर्ट पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। देखो बच्चों, ये मेरा एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। इसी के ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं फॉर अ रैशनल फंक्शन फैक्टराइज नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। आप क्या करोगे, देखो बच्चों, आपको मैंने अभी दो फॉर्मेट दिखाई, एक फॉर्मेट ये दिखाई और दूसरी फॉर्मेट आपको ये दिखाई। तो मैंने अभी बोल दिया, जब इस तरह की फॉर्मेट आपकी क्वेश्चन की होगी तो आप उसको फैक्टराइज कर दोगे। ये एक एक्सप्रेशन है, फैक्टराइज कर लोगे इस एक्सप्रेशन को। और जब बातें अगर इस टाइप के क्वेश्चन की होगी तो उसमें दो पार्ट है,
एक नॉमिनेटर है जिसको p बोलते हैं, दूसरी है डिनोमिनेटर जो यहाँ पर q है। तो p के जगह पर भी कोई एक्सप्रेशन होगी, q के जगह पर भी कोई एक्सप्रेशन होगी, तो उस दोनों एक्सप्रेशन को सेपरेटली हम लोग फैक्टराइज करेंगे। नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के पास ही और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के पास ही। अगर हम लोगों को फैक्टराइज हो जाएगा तो दूसरी पॉइंट बनेगी फाइंड x, और मतलब क्या, जो आपका वेरिएबल रहेगा। सपोज यहाँ पर मैंने x लिखा तो x, अगर y किसी क्वेश्चन में y हो सकती है तो आप उसको x और y वेरिएबल समझोगे। फाइंड x फ्रॉम ईच ब्रैकेट, मीनिंग, अब इसकी मीनिंग आपको समझनी है। देखो बच्चों, सपोज इसकी आपने फैक्टराइज किया, सपोज ये क्वाड्रेटिक है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन 0, ऐसा आपको बना। कहीं पर कोई एक्सप्रेशन है, उसको फैक्टराइज करने पर आपका ये टर्म आ गया x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आ गया, तो उसको हम लोग फैक्टराइज कर दिए। फैक्टराइज करने के बाद आपकी एक ब्रैकेट ये है, दूसरी ब्रैकेट ये है, तो दोनों ब्रैकेट से आप x की वैल्यू निकालोगे। ये ब्रैकेट x इक्वल टू अल्फा देगा और ये ब्रैकेट x इक्वल टू क्या देगा, बीटा देगा। और वैल्यू कैसे निकालते हैं, सारे ब्रैकेट को जीरो कर देने पर निकालते हैं। तो वही है, आप x की वैल्यू निकालोगे, फाइंड x फ्रॉम ईच ब्रैकेट, सारे ब्रैकेट से निकालोगे, एंड अरेंज देम ऑन NL, और जो x की वैल्यू आएगी फाइंड आउट करने के बाद, जो सारे ब्रैकेट से नॉमिनेटर वाले टर्म से आना हो या डिनोमिनेटर वाले टर्म से आना हो, या नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की बातें नहीं हो, नॉर्मली कोई पॉलिनोमियल हो, तो सारे ब्रैकेट से जिस क्वेश्चन में जैसा रहेगा हम लोग उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। NL की मीनिंग है यहाँ पर बच्चों नंबर लाइन। NL की मीनिंग क्या समझनी है आपको, नंबर लाइन समझनी है। जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम लोग नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे। आप सभी लोगों को पता है लेफ्ट टू राइट हम लोग मूव करते हैं नंबर लाइन पे तो वैल्यू इंक्रीज करती है, तो नंबर लाइन पे उसको उसी के ऑर्डर में बच्चों अरेंज करोगे आप लोग, ठीक है। तीसरी पॉइंट पर अब हम लोग आते हैं, तो तीसरी पॉइंट हमारा ये होगा, रिमूव द वैल्यू ऑफ x where function is not defined, function is not defined। आपको उस वैल्यू को रिमूव कर देनी है, छोड़ देनी है, जहां पर आपकी क्वेश्चन डिफाइन नहीं हो पाएगा। उस वैल्यू को हमेशा के लिए छोड़ देना है बच्चों, इसको भी ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों को। और नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट बनेगा, टेक पॉजिटिव साइन अपमोस्ट राइट साइड। देखो बच्चों, हम लोग अपने मन से पॉजिटिव साइन लेंगे अपमोस्ट राइट साइड, लेकिन इसके लिए कंडीशन है फॉर पॉजिटिव x। क्वेश्चन जो है आपकी फैक्टराइजेशन करने पर भी कोई भी x निगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन मैं इसकी दूसरी मेथड भी दिखाऊंगा, हम लोग पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं इस बातें को भी दिखाऊंगा, ठीक है। अपमोस्ट क्या है, टेक पॉजिटिव साइन अपमोस्ट राइट साइड फॉर पॉजिटिव x एंड अल्टरनेट साइन फॉर ओड पावर ब्रैकेट। और हम लोग साइन को अल्टरनेट करेंगे, उधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा सिलसिला चलेगा, लेकिन साइन अल्टरनेट होगी
जिस ब्रैकेट की पावर क्या हो, ओड हो। फोकस इस पर हम लोगों को करनी है, जिस ब्रैकेट की पावर ओड हो उस पर फोकस हम लोगों को करनी है, ठीक है। नेक्स्ट और फाइनली आपका आंसर देने वाला पोर्शन है फॉर ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टेक पॉजिटिव। देखो बच्चों, कोई भी टर्म 0 से बड़ा होगी या 0 से बड़ा होगी और बराबर होगी, तो एक्चुअली वे टर्म होगी कैसा, हम लोगों को पॉजिटिव टर्म होगी बच्चों। इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया, किसी क्वेश्चन में आपको ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिले तो आपकी वर्क होगी पॉजिटिव टर्म को लिखना आंसर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसी में लिख देते हैं फॉर लेस देन 0 और लेस देन इक्वल टू 0 टेक नेगेटिव। अब बातें ये हो गई कि हम लोगों ने अगर किसी क्वेश्चन में लेस देन 0 देखूं या लेस देन इक्वल टू 0 देखूं तो उस चीज़ें के लिए आप लोग जो यूज करोगे वे निगेटिव साइन का यूज करोगे, क्योंकि 0 से छोटा कौन सा टर्म होता है, निगेटिव होता है। तो ये सारा टोटल 5 पॉइंट्स आप ध्यान रखते हो तो इनइक्वालिटी की टोटल क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ये 5 पॉइंट आपका सफिशिएंट पॉइंट है। कितना बुक में अगर इससे ज़्यादा पॉइंट भी देखोगे तो आपको डरने की कोई बातें नहीं है, इसी 5 पॉइंट्स की ध्यान रखनी है। अगर मैं शॉर्ट में आपसे बात करूं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है, फैक्टराइज करने के लिए। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, फाइंड एक्स करो एंड नंबर लाइन की यूज करो। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, रिमूव एक्स, एक्स को रिमूव करो जहां पर वेयर नोट डिफाइंड, जहां पर डिफाइंड नहीं है। 4 नंबर पॉजिटिव लेनी है राइट में, पॉजिटिव एक्स के लिए। 5 नंबर आपका आंसर डिटरमाइन करेगा। तो ये बच्चों टोटल 5 पॉइंट्स आप याद रखते हो, इनइक्वालिटी की सारा का सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और करके दिखाऊंगा कि आप कैसे समझोगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बच्चों मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूं और आपको मैं क्लियर करता हूं। मैं 1 से 2 क्वेश्चन जैसे ही करूंगा आप लोग समझ जाओगे कि वे भी कर्व मेथड क्या है। ये तो कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज़ें हैं और किसी भी क्वेश्चन को आप बेशक इजीली वे में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। बच्चों ये क्वेश्चन है आपकी फर्स्ट क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, किसी भी इनइक्वालिटी, सबसे पहले आप पहचानोगे इनइक्वालिटी। मैंने आपको इनइक्वालिटी के लिए बोला था जिस किसी क्वेश्चन में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये साइन किसी क्वेश्चन में है नॉन इनइक्वालिटी, वे इनइक्वालिटी है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है, देख रहे हो आप, इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है, ठीक है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है तो फर्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूं, फिर शॉर्ट में लिखेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोगों को जो बोला गया वे बोला गया फैक्टराइज करने के लिए। तो कुछ नहीं, देखो आप इसकी फैक्टराइज करोगे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अगर आपने एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 को फैक्टराइज करोगे तो इसकी फैक्टर बन जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। देखो ये क्यूबिक इक्वेशन की फैक्टर है और आप सभी लोग जानते हो इसकी पॉसिबिलिटी फैक्टर निकाल लो, वैल्यू पुट करो, 1 इसमें पुट करोगे 0 होगा। सो x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन और एक्सप्रेशन।
एंड देन वी डिवाइड x माइनस 1 बाई दिस टर्म, तो आप लोगों को ये मिल जाएगा और फैक्टर कर लोगे। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो है एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, इसकी फैक्टर आप हमेशा याद करके रखोगे, बहुत काम देने वाली है, क्योंकि यही क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में भी रिपीट करूँगा और ये एक स्टैंडर्ड फैक्टर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अब आ जाओ। देखो इस दूसरी पॉइंट हम लोगों ने जो लिखी थी, दूसरी पॉइंट में लिखी थी फाइंड x फ्रॉम ईच ब्रैकेट एंड नंबर लाइन की यूज किया हम लोगों ने। तो देखो बच्चों, इस ब्रैकेट से x की वैल्यू निकालोगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1 मिलेगा। इस ब्रैकेट से x इक्वल टू 2 मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, x इक्वल टू 3 मिलेगा। चाहो तो आप यहाँ पर उस वैल्यू को लिख भी सकते हो, और आपका मन नहीं है लिखने की तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए आप नहीं भी लिख सकते हो। तो करोगे क्या, आपको उससे अगली स्टेप क्या है, नंबर लाइन की बातें की गई बच्चों। तो नंबर लाइन आप यहाँ पर बना लो। एक मैंने नंबर लाइन बना दिया, ये 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, इस पर मार्क कर दो, 1 2 3 मार्क कर दिए। ये आपका इनफाइनाइट है और ये आपका माइनस इनफाइनाइट है बच्चों। इतनी पॉइंट हम लोगों को हो गई। उसके बाद बच्चों यहाँ पर तीसरी पॉइंट लिखना है, टेक पॉजिटिव रिमूव x वेयर फंक्शन इज नॉट डिफाइन। तो देखो बच्चों, फंक्शन डिफाइन कहाँ पर नहीं होता है, तो मेनली दो जगह, एक जगह जहाँ पर फंक्शन की डिनोमिनेटर हो 0 और दूसरी जहाँ पर इवेन पावर हो। तो न इसमें डिनोमिनेटर की टर्म है, इसके नीचे कुछ नहीं है, न इसमें किसी की डिग्री इवेन है, तो इसमें कोई लोचा नहीं है। इसीलिए हम लोग अब क्या जाएंगे, पॉजिटिव हम लोगों को लेना है राइट में पॉजिटिव लेना है। कब, जब x पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों। तो देखो तो बच्चों, यहाँ पर x पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसीलिए हम लोगों ने इधर पॉजिटिव ले लेंगे। अब देखो ये 3 जिस ब्रैकेट से आया है उसकी डिग्री ओड है, सारे की डिग्री इसमें ओड है, नहीं कुछ दिख रहा है, इसका मीनिंग 1 है। और 1 की मीनिंग क्या होगी बच्चों, डिग्री ओड। ओड जब ये हो गया तो मैंने लिखाया आपको एक पॉइंट्स में कि ओड डिग्री के लिए साइन अल्टरनेट करेंगे। तो बच्चों ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव बनेगा, निगेटिव बनेगा, और ये पॉजिटिव बनेगा, फिर ये बच्चों निगेटिव बनेगा। बच्चों इस क्वेश्चन की आंसर आप इतना पर कह सकते हो, इस क्वेश्चन की आंसर इतना पर कह सकते हो बच्चों। अब देखो बच्चों, ये कह रहा है ग्रेटर देन 0, ये क्या बोल रहा है आंसर, ये एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, मीनिंग क्या, पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों। देखो तो बच्चों, पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक में है, हम लोगों की आंसर जो होगी x बिलोंग्स यहाँ पॉजिटिव 1 से 2 के बीच में है, तो ये 1 से लेकर के 2 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखो इक्वलिटी की साइन नहीं है, मीन्स इक्वल टू की साइन यहाँ पर नहीं है, इसीलिए हम लोग ओपन इंटरवल लेंगे। अगर यहाँ पर बच्चों इक्वल टू होगा तो हम लोग क्या लेते, क्लोज इंटरवल लेते, मीन्स उस पॉइंट को भी लेना है, इसकी वैल्यू 0 भी होना है, इक्वल टू रहता तो, बट इक्वल टू नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको ओपन इंटरवल में। और कहाँ से कहाँ तक बच्चों, यूनियन 3 से लेकर के इनफाइनाइट। तो बच्चों इस क्वेश्चन की आंसर ये हो गया। लेकिन बच्चों इसी क्वेश्चन को हम लोगों को जो दिखानी है, इसमें ये वेवी कर्व दिखानी है। तो बच्चों वेवी कर्व का नेम हम लोग लिए, बट क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर दिए। तो वेवी कर्व बच्चों देखो आप लोग से क्या कहना चाहता है, वेवी कर्व ये कहना चाहता है इतना दूर में ये पॉजिटिव है तो ये ऐसा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये पॉजिटिव के लिए लूप ऊपर बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक में निगेटिव बन गया तो लूप ऐसा बना देनी है, और इसमें भी लूप क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। तो बच्चों ये आप देखो एक कर्व जो बना, ऐसा आप देख रहे हो कि ये जो कर्व बनाए हैं हम,
ये कर्व आपका एक वेव के फॉर्म में है क्या, इसीलिए इस कर्व की नेम दिया गया वेवी कर्व मेथड, नोन एज इनइक्वालिटी, ऑल्सो नोन एज साइन स्कीम। साइन स्कीम तो डिटरमाइन बच्चों हम लोगों को यही कर दिया, नंबर लाइन पर पॉजिटिव नेगेटिव आया, साइन स्कीम की बातें समझ लिया हुए। और वे भी कर्व की जो बातें हुई, ये बातें हुई, और इसीलिए कितना आप देखोगे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करेगा, जो पॉजिटिव वाला टर्म अपने को बना तो ये ऊपर हो जाएगा, फिर इस बीच में नीचे ऊपर नीचे, मैंने आप हमेशा ऐसे ही बनाओगे, पॉजिटिव वाले टर्म को आप ऊपर दिखाओगे और नेगेटिव वाला टर्म को कहाँ दिखाओगे, नीचे। इसीलिए ये क्वेश्चन ग्रेटर देन 0 कह रहा था, तो x बिलोंग्स टू आंसर क्या होगी 1 से लेकर के 2 तक बच्चों, और कहाँ से कहाँ तक 3 से लेके इनफाइनाइट तक बच्चों। जिनको बच्चों 1 2 ओपन इंटरवल और यूनियन में प्रॉब्लम अगर है, आप मेरे इनइक्वालिटी की फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिंपल इनइक्वालिटी बताया, और हाँ उसमें भी मैंने एक पॉइंट को हाईलाइटेड किया, अगर आप किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी बच्चों, इसको भी ध्यान रखनी है, ठीक है। उसकी ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी, अभी पड़ेगी हम लोगों को। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर बच्चों। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बच्चों हम लिखते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपकी क्वेश्चन कैसा है। अब देखो बच्चों, ये x-1 की होल स्क्वायर है इंटू x प्लस 4 है, इंटू x प्लस 4 है, ये लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 दिया हुआ है बच्चों। इस क्वेश्चन को सोल्व करनी है बच्चों। पॉइंट रूल्स मेरा बच्चों जो कह रहा है, ये रूल्स बोल रहा है क्या कि फैक्टराइज करने के लिए पहली पॉइंट बोलता है, तो बच्चों ये ऑलरेडी एक्सप्रेशन फैक्टराइज है। दूसरी बातें कह रहा है आप x निकालो हर ब्रैकेट से और नंबर लाइन पे अरेंज करो, तो बच्चों देखो ये ब्रैकेट x की वैल्यू 1 देगी, ये ब्रैकेट x की वैल्यू -4 देगी, तो आप नंबर लाइन ले लो, -4 इधर होगा और 1 इधर होगा बच्चों। उसके बाद क्या है बच्चों, राइट साइड में क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव राइट साइड लिख दो बच्चों। मैंने आपको ये भी बोला बच्चों, सिर्फ साइन चेंज करेगा ओड पावर ब्रैकेट में। 1 देखो बच्चों किस ब्रैकेट से आया, जिसकी डिग्री इवेन है, तो इवेन पावर ब्रैकेट में बच्चों साइन सेम, इधर पॉजिटिव तो इधर भी क्या होगा, पॉजिटिव, और ये ऑड पावर से आया है, ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव के लिए आपको पॉजिटिव के लिए जो लूप बनेगा ऐसा, अब ये ऐसा बनेगा। आंसर आपको क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पर चौथी पॉइंट रिमूव करने वाली बातें तो है नहीं बच्चों इसमें, तो मैं अगले बात कर लेता हूँ। चौथी पॉइंट, लेस देन के लिए क्या लेना है, निगेटिव लेना है, तो निगेटिव आपका कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, इधर माइनस इनफाइनाइट है, इधर प्लस इनफाइनाइट, इसीलिए इस क्वेश्चन में बच्चों माइनस इनफाइनाइट से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, -4 तक आएंगे, लेस देन 0 आंसर आ गया बच्चों। तो इसी तरह आपने 2 क्वेश्चन देखा अभी, और उम्मीद हम करते हैं 2 क्वेश्चन से आप बात की समझोगे और क्वेश्चन ढचाढक मानोगे, आप क्लियर करोगे। क्वेश्चन बनाने के क्रम में हम लोगों को पॉइंट मिलता जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तीसरी दिखाता हूं बच्चों आपको। अब तीसरी क्वेश्चन जो मेरा है, x-1 की होल स्क्वायर है, फिर x-2 की होल क्यू है, फिर x-3 की पावर 5 है, x-5 की पावर 5 है, और ये हम लोगों को देनी है बच्चों ग्रेटर देन 0। ये जो ग्रेटर देन 0 देनी है बच्चों, पहली पॉइंट आप आ जाओ बच्चों, फैक्टराइज करना है, ऑलरेडी फैक्टराइज किया हुआ है। तो बच्चों इनइक्वालिटी की क्वेश्चन बहुत ऐसा होगी जो आपको फैक्टराइज करके दिया रहेगा,
सिर्फ आपको नंबर लाइन साइन स्कीम पर डिंग डांग करना है। अब बातें बच्चों यहाँ पर है x की वैल्यू, देखो बच्चों x की वैल्यू 1 2 और ये 5 देगी, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। सारा क्या है बच्चों, x क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो 5 ओड पावर है, चेंज करेगा नेगेटिव, 2 ओड पावर है पॉजिटिव, 1 इवेन पावर ब्रैकेट से आया है, इवेन पावर ब्रैकेट वाली टर्म के अगल बगल दोनों साइड बाबू सेम साइन होगा, या तो दोनों साइड नेगेटिव होगा या दोनों साइड पॉजिटिव होगा, जो क्वेश्चन में आएगा एक साइड से उसकी यूज करना है। अब देखो बच्चों ये पॉजिटिव आपका ऐसे गया, ये पॉजिटिव आपका ऐसे लूप बनाया, ये पॉजिटिव ऐसा, और इसके लिए क्या होगा, नेगेटिव के लिए ऐसा बच्चों। तो बच्चों अब आंसर है, ये हमने वेवी कर्व दिखा दिया बच्चों, यही है वेवी कर्व और कुछ नहीं है बच्चों। क्वेश्चन में आंसर जो चाहिए इस क्वेश्चन की बच्चों, इसीलिए x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 की मीनिंग क्या लेना है, हम लोगों को पॉजिटिव लेनी है बच्चों। पॉजिटिव जब लेनी है तो देखो बच्चों पॉजिटिव, देखो हम लोगों को इक्वल टू नहीं है, जिस किसी क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं होगा उस क्वेश्चन तो और आपके लिए इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें सारे जगह बच्चों ओपन इंटरवल ही होंगे, क्लोज इंटरवल की चांसेस नहीं है। क्लोज इंटरवल की चांसेस है जहां पर इक्वल टू भी हो इनइक्वलिटी के साथ, तो अभी यहां पर इक्वल टू वाला तो टर्म है नहीं, इसीलिए आपको लिखना क्या पड़ेगा, माइनस इन्फानाइट से लेकर के 1 यूनियन 1 से 2 यूनियन 5 से इन्फानाइट। हो गया बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो किसी भी क्वेश्चन का बच्चों। और आपको अगर बच्चों इसमें हम लोगों को बोला जाता और फाइंड आउट करने के लिए, तो और फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बोलते बच्चों, डायरेक्ट आंसर इसकी यहाँ से लेकर यहाँ लिखते, लेकिन 1 को रिमूव कर देते और लिख सकते हो बच्चों x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से 2, इसमें से 1 को हटा दो यूनियन 5 से इन्फानाइट। ये हो गई आंसर। तो आप आंसर जैसे लिखो, इस बातें को समझते हो तो नंबर लाइन से आप आंसर लिख सकते हो। पिछले क्लास में मैंने बच्चों आप लोगों के लिए डिस्कस किया था। 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों आप दिखाता हूँ मैं आपको। कह रहा है ये x माइनस 1 की होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 3 बाय जो बोल दिया x माइनस 5 की पावर 5। इसमें देखो बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू डाल दिया। जब इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू डाल दिया बच्चों, तो इसी के अकॉर्डिंग अब इसमें हम लोगों की वर्क होनी है। कैसे वर्क होनी है, आपको ब्रैकेट में फर्स्ट पॉइंट के ब्रैकेट में मैंने लिख दिया था, अगर आपका रैशनल फंक्शन है तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर को बच्चों सेपरेटली फैक्टर करोगे। ऑलरेडी सेपरेटली फैक्टर किया हुआ है बच्चों, किया हुआ है। तो देखो बच्चों ये हम लोगों को क्या देगा, ये ब्रैकेट से x की वैल्यू 1 3 और इससे क्या मिलेगा 5। तो नंबर लाइन बच्चों बना लो, हम लोगों को नंबर लाइन एक हो गई। 1 3 5 को नोट कर लेते हैं, 1 3 5 बच्चों ये हो गई हम लोगों की, ठीक है। नंबर लाइन पे भी अरेंज हो गया। एक पॉइंट था रिमूव द वैल्यू ऑफ x वेयर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो बच्चों डिनोमिनेटर जहां पर 0, डिनोमिनेटर 0 कहां पर होगा, जब आपने x की वैल्यू क्या लोगे 5 लोगे, x की वैल्यू क्या लोगे 5 लोगे, यानी x की वैल्यू 5 कभी नहीं लेनी है। तो 5 पर इसको हटाओ और यहाँ पर व्हाइट बॉल बना दो। आपको मालूम होगा रसगुल्ला की बात मैंने पिछले लेक्चर में की है इसके लिए। तो ये हो गई। अब बच्चों अब देखो इधर पॉजिटिव होगी और इधर क्या होगी निगेटिव होगी, क्योंकि 5 की ब्रैकेट के डिग्री ओड है, 3 की डिग्री ओड है, तो इधर क्या होगी पॉजिटिव और 1 की डिग्री इवेन है, तो क्या होगी पॉजिटिव।
तो बच्चों आप पॉजिटिव के लिए ऊपर बनाओगे लूप और ये निगेटिव के लिए ऐसे, फिर ये ऐसे बन गया। दिस इज नोन एज वेवी कर्व। यही तो वेवी कर्व मेथड है बच्चों, कहाँ कुछ है। आप लोगों को कोई डरा देते हैं कि वेवी कर्व मेथड बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हम लोगों को नहीं आ रही है। आप लोग देख रहे हो 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने किया, क्लियर कर दिया। व्हाट इज वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड क्या है आप देख रहे हो। चलो इसकी आंसर क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x बिलोंग्स टू, देखो बच्चों इक्वल टू आ गया, मीन्स इस एक्सप्रेशन की भी वैल्यू 0 होगा तो चलेगा। तो देखो आप जिस तरह ओपन लेते थे इस तरह क्लोज अब इसमें लेनी है। अब देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग पूरा ले लेते हैं। x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3 और 3 पर क्लोज डब्बा डाल दिए, मीन्स 3 को हम लोगों को लेनी है। x 3 माइनस 3 0, होल टर्म 0 चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वल टू तो 0 है। यूनियन क्या ले लेना है बच्चों, 5 से लेकर के इनफाइनाइट, 5 पर ओपन है, रसगुल्ला तो है इसीलिए ओपन लेनी है। हो गई बच्चों इस क्वेश्चन की आंसर ये। तो इस 4 क्वेश्चन के माध्यम से आप देख रहे हो बच्चों कि आपकी इनइक्वालिटी पर पकड़ बन रही है और इनइक्वालिटी की क्वेश्चन को आप कर सकते हो। मैं अभी और क्वेश्चन इसमें करूंगा और आपको पूरा क्लियर कर दूंगा इस लेक्चर में। वेवी कर्व मेथड, इनइक्वालिटी 2 लेक्चर में आपका क्लियर मैं कर दूंगा। आप किसी क्वेश्चन को बनाओगे सॉल्व होगा क्वेश्चन, ओके। तो बच्चों मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। हम लोगों की क्वेश्चन नंबर कौन सी होगी, 5 नंबर क्वेश्चन होगी। इसी तरह बच्चों आप समझने की कोशिश करोगे। देखो बच्चों 5 नंबर जो क्वेश्चन लेकर हम आते हैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। देखो बच्चों अब हम लोगों की कॉन्सेप्ट बेस्ड जाना है। तो देखो अगली क्वेश्चन है x माइनस 1 की स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स है बाई जो गिवेन है हम लोगों की ये x माइनस 3 है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बच्चों इस क्वेश्चन को आप समझ लिया तो समझो आपकी इनइक्वालिटी मैं कह सकता हूं आपकी 100% क्लियर हो गया। 5 क्वेश्चन से मैंने आपकी इनइक्वालिटी को क्लियर किया। देखो बच्चों फैक्टराइज करनी रहती है, ऑलरेडी फैक्टराइज किया हुआ है। x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ये ब्रैकेट आपकी x की वैल्यू 1 देगा, ये 2 देगा, ये 3 देगा। बच्चों हमने लिख लिया 1 2 3, लिख लूँ, चलो हम लिख लेते हैं। सपोज लिख लिया मैंने x इक्वल टू 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया। बच्चों इधर माइनस इनफाइनाइट है बच्चों, इधर प्लस इनफाइनाइट है, ये आप जानते हो। नंबर लाइन की बातें आप सारा कुछ जानते हो, बहुत पहले से जानते हो बच्चों। तो अब आगे इसमें देखो बच्चों इतनी हो गई, रिमूव द वैल्यू ऑफ x वेयर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। उस वैल्यू को रिमूव करनी है जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो बच्चों और ये वैल्यू है 3। इस पर रसगुल्ला मैंने बना दिया, मीन्स एनी हो इक्वल टू होते हुए भी यहाँ पर हम लोगों को ओपन इंटरवल लेनी है। अब बच्चों हम लोगों का क्या कॉन्सेप्ट था, इधर पॉजिटिव लेंगे इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव ऐसा करेंगे बच्चों। बच्चों वे करेंगे कब, जब बच्चों हाँ सारा x आपकी पॉजिटिव हो। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पर एक x जो है आपकी ये निगेटिव है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो x को आप पॉजिटिव करो, पॉजिटिव करोगे क्या, तो इसमें से माइनस कॉमन लो तो माइनस बाहर आएगा, इस माइनस को इधर भेज दो तो आपकी क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगी और चेंज हो जाके क्वेश्चन आपका x माइनस 3 ये लेस देन इक्वल टू 0। क्यों बच्चों, मैंने निगेटिव को उधर भेजा और निगेटिव गया, याद है आपको पिछले लेक्चर में मैंने किया था। अगर निगेटिव से मैं मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज कर जाएगा। तो वही साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर गया। तो अब आपकी पॉजिटिव 3 निगेटिव पॉजिटिव और ये 1 देखो इवेन पावर है पॉजिटिव, ये क्या होगा, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे हो गया। आपकी कहानी क्लियर। ये चीज़ें अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी आंसर लेस देन इक्वल टू चाहिए 0। देखो बच्चों लेस देन वाला टर्म ये है, सो x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं 2 से 3। हो गई बच्चों क्लियर, नहीं
बच्चों अभी क्लियर नहीं हुई इस क्वेश्चन की आंसर? इस क्वेश्चन की आंसर आपको सोचनी है। ये कह रहा है क्या, इसमें आप देखो ये वैल्यू आपने ले लिया, क्लोज कर दिया और ये ओपन कर दिया। बात अब है 1 पर बच्चों। तो 1 जो है बच्चों एग्जैक्टली 1 हम लोगों को लेनी है। हुआ है x माइनस 1, 1 माइनस 1 0, ऊपर वाला टर्म 0 बाय नीचे कुछ भी 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0 सही है। इसीलिए यूनियन कर्ली ब्रैकेट में हम लोग 1 डालेंगे बच्चों। बच्चों आप एक बात अब ध्यान से यहाँ पर देख लो, कहीं पर ये जो साइन है मैं इधर आपको लिख देता हूँ। देखो ये जो साइन है बच्चों, इसमें 2 साइन इन्वॉल्व है, एक ये है और एक ये है। इस दोनों साइन में से अगर कोई एक सही है तो ये होल इनइक्वालिटी को क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा बच्चों। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे बच्चों। अब देखो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आपसे पूछेगा, इज इट ट्रू और फॉल्स? 2 ग्रेटर देन 2 फॉल्स, बट 2 इक्वल टू 2 ट्रू, सो दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू। 2 लेस देन इक्वल टू 1 सही है, ये इनइक्वालिटी गलत है। 2 जो है एक तो 1 से बड़ा है और एक बराबर नहीं है। तो बच्चों इसकी मीनिंग आपको ध्यान में रखनी है और करनी है ये चीज़ें। वही काम हुआ, इसीलिए 1 को लेना पड़ा यहाँ पे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखोगे और बढ़िया क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। 6 नंबर में देखो बच्चों 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये मेरा क्या क्वेश्चन है, x माइनस 2 की पावर 2 है बच्चों, x माइनस 3 की भी पावर आपको 3 दिया हुआ है, फिर x माइनस 5 की पावर बच्चों दिया हुआ है 5 और लेस देन इक्वल टू 0 की क्वेश्चन दे दिया गया। इस क्वेश्चन को करनी है बच्चों। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को भी हम लोग बच्चों उसी मेथड से करेंगे। फैक्टराइज ऑलरेडी है, x की वैल्यू क्या मिलेगा 2 3 5, 2 3 5, 5 पर अब आप क्या बना दो रसगुल्ला। रसगुल्ला का मतलब ओपन। और क्या बच्चों इधर क्या ले लोगे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। 2 इवेन पावर ब्रैकेट से बच्चों, इवेन पावर ब्रैकेट और ऑड पावर ब्रैकेट फोकस कर लेनी है इस पर आपको। इवेन पावर ब्रैकेट में साइन चेंज नहीं करता है, ऑड पावर ब्रैकेट से साइन चेंज करता है। अब देखो बच्चों ये है आपकी ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे जाएगा, तो आपकी आंसर कौन सा है? लेस देन ना। लेस देन का मतलब क्या? नेगेटिव। ये टर्म आपकी आंसर बनेगा। इसीलिए x बिलोंग्स टू 3 से लेकर क्या लिखोगे बच्चों 5, और कुछ होगा तो नोमिनेटर की सारा वैल्यू हो जाएगा बच्चों। तो ये 2 भी है, तो इस 2 को भी आपको यूनियन कर्ली ब्रैकेट में 2 लिखोगे बच्चों, और इसको भी लेनी है। इसी तरह आप इनइक्वालिटी की क्वेश्चन को समझो। सेकंड लेक्चर है हम लोगों का, और क्वेश्चन वे भी कर मेथड की बातें मैंने इसमें प्योरली की। पिछले लेक्चर को मैंने रिवाइज यहाँ पर नहीं किया। आप ध्यान रखोगे उस चीज़ों को। अगली क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं। देखो बच्चों इसी में अब दूसरी फंडे की क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको। 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बच्चों कह रहा है क्या x माइनस 2 बाय x माइनस 1 बाय x माइनस 2 है बच्चों, अ ग्रेटर देन 2 है। देखो बच्चों हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव की कंपैरिजन जो है सिर्फ और सिर्फ 0 पर ही कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों इस इनइक्वालिटी को पहले आप सॉल्व कर लो, एक साइड 0 ला दो। आप कहोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, तो बच्चों नहीं, इनइक्वालिटी में जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते कब हैं? जब क्लियरली आपको मालूम हो कि वे टर्म मेरा पॉजिटिव हो। ये आपको पता है पॉजिटिव है या निगेटिव है? नहीं क्लियरली मालूम है।
अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो -2 ये टर्म निगेटिव, x की वैल्यू 10 तो ये पॉजिटिव। तो हम लोग क्लियरली नहीं मालूम रहेगी, नहीं कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लेक्शन। इसीलिए क्या करेंगे, इस 2 को इस साइड ला लेंगे बच्चों, x - 1 बाई x - 2 -2 ग्रेटर देन 0। सॉल्व कर दो, एलसीएम लो, x - 1 - 2x + 4 बाई x - 2 ग्रेटर देन 0। ये क्या हुआ, 4 - 1 3, ये हुआ x - 2x बाई x - 2। अब बच्चों देखो माइनस आप कॉमन लोगे तो ये आएगा x - 3 x - 2 ग्रेटर देन 0। तो ये बच्चों क्या हो गया, x - 3 बाई x - 2 लेस देन 0। बच्चों क्यों लेस देन, इस निगेटिव को हटाया और इस साइड गया, डिवाइड लग गया, तो निगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा बच्चों, चेंज कर जाएगा, वही यहाँ पर चेंज कर गया। तो प्यारे बच्चों नोमिनेटर से हम लोगों को वैल्यू 3 मिलेगा, डिनोमिनेटर से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो हम लोग अरेंज कर दिए, 2 पर ओपन कर दूंगा ये, तो ये बच्चों पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। आप जानते हो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, लेकिन बच्चों इक्वल टू तो है नहीं, इसीलिए सारे जगह क्या होगा, ओपन ही होगा। इसीलिए आपकी आंसर क्या होगी, x बिलोंग्स टू 2 से 3 ओपन इंटरवल में ही ये आंसर रह जाएगा बच्चों। तो इस तरह की भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो बच्चों आप कर सकते हो, ठीक है। अगली क्वेश्चन मैं आपको अब दिखाता हूँ। सपोज बच्चों छोटा क्वेश्चन है 1/x ग्रेटर देन 2। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोगों को सोल्व करनी रहेगी तो कैसे सोल्व करेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व अगर करनी है हम लोगों को तो क्या करेंगे, क्रॉस तो कर नहीं सकते हैं, तो 1/x - 2 ग्रेटर देन 0 ये टर्म करेंगे, तो ये क्या होगा 1 - 2x बाई x ग्रेटर देन 0। निगेटिव आप कॉमन ले लो, 2x - 1/x लेस देन 0, लेस देन 0 हो गया, ये निगेटिव की काम कर दिया। बच्चों नोमिनेटर से वैल्यू 1/2 मिलेगी, डिनोमिनेटर से 0 मिलेगी, तो ये 0 हो गया, ये 1/2। इस पर हमेशा रसगुल्ला कर दो, ओपन इंटरवल की बातें कर लो। इधर क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव गया, ये पॉजिटिव गया, ये आपका ऐसे गया। आपकी आंसर क्या होगी, लेस देन 0 निगेटिव। तो सो बच्चों इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, 0 to 1/2। तो बच्चों ये हम लोगों का वेवी कर्व मेथड है, और वेवी कर्व मेथड को आप लोग क्लियर करोगे, रखोगे। आज की इस लेक्चर में हम लोग इतने ही क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग और वेवी कर्व मेथड की बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो बच्चों आप लोग इस चैनल पर जो नए हो चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। थैंक यू।